ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतेरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण। आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रथम स्कंद का 6वां अध्याय, नारद तथा व्यासदेव का संवाद। सूत उवाच एवं निशम्य भगवान् देवर्षिर्जन्म कर्म च भूयः पप्रच्छतं ब्रह्मन् व्यासः सत्यवती सुतः। सूत गोस्वामी ने कहा, हे ब्राह्मणों, इस तरह श्री नारद के जन्म तथा कार्यकलापों के विषय में सब कुछ सुन लेने के बाद ईश्वर के अवतार सत्यवती के पुत्र श्री व्यासदेव ने इस प्रकार से पूछा। तो एक है देवर्षि और दूसरा है ब्रह्मर्षि, दोनों चर्चा कर रहे हैं। नारद मुनि देवताओं में से ऋषि हैं और व्यासदेव जो है वो ब्रह्म की वेत्ता है। तो अभी तक कितना बोला गया कि नारद मुनि जो है वो दासी पुत्र के रूप में थे, भक्ति वेदांतों से मिले, उनसे अनुग्रह प्राप्त किए, उनके भक्ति में रुचि आ गई और वो वहां से आगे शुद्ध भक्त के रूप में परिवर्तित हुए। अभी थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड हो गया ना, बीच का कुछ पोर्शन रह गया बताना कि ऐसे कैसे हुआ, क्या एग्जैक्टली उन्होंने किया जिसके कारण वो ऐसे महान भक्त बने। तो ये बात रह गई थी, क्योंकि जनरिक भक्त अपने बारे में इतना ज़्यादा बोलना नहीं चाहते। आप अगर प्रश्न पूछोगे तो ही बताएंगे, वरना ऐसे ही तत्व के लिए जो मुद्दे की बात है उतना कह के आगे निकल जाएंगे। व्यास उवाच भिक्षुभिर्विप्रवसिते विज्ञानादृष्टो भीस्तव वर्तमानो वयस्याद्ये ततः किम अकरोत् भवान्। श्री व्यासदेव ने कहा, नारद जी, आपने उन महामुनियों के चले जाने पर क्या किया जिन्होंने आपके जन्म के प्रारंभ होने से पूर्व आपको दिव्य उपदेश दिया था। तो स्टोरी कहाँ छूट गई थी? भक्ति वेदांत चले गए, तो वो तो दासी पुत्र के रूप में शरीर था ना नारद मुनि का। अभी जो सामने प्रकट है व्यासदेव के, वो कौन है? वह कोई स्पिरिचुअल आध्यात्मिक देहधारी बहुत ही सुंदर नारद मुनि है। तो ये परिवर्तन कैसे हुआ, ये प्रश्न वो पूछते हैं। व्यासदेव स्वयं नारद जी के शिष्य थे। गुरु से दीक्षित होने के बाद उनसे सुनने की उत्कंठा स्वाभाविक थी। जो रिलेशनशिप है गुरु और शिष्य का, वो किस पर आधारित है? सुनने की उत्कंठा पर आधारित है। इट्स बेस्ड ईगरनेस टू हियर। जब ये खत्म हो जाता है, वो संबंध खत्म होने के कगार पे आ जाता है। तो वन हैज टू कॉन्स्टेंटली वर्क ऑन हियरिंग फ्रॉम अस दीक्षा एंड शिक्षा गुरुज रेगुलरली, तभी हमारा आध्यात्मिक जीवन हरा भरा रहता है, पल्लवित रहता है। उनकी इच्छा थी कि नारद की भांति मैं भी सिद्धावस्था प्राप्त करूं, उनके चरण चिन्हों का अनुगमन करूं। ऐसे वो सोच रहे हैं। व्यासदेव ऑलरेडी परफेक्ट है, भगवान के शक्ति में अवतार है, लेकिन विनम्रता से ऐसे करता है। तो इस विधि का शास्त्रीय नाम, कौन सी विधि? आध्यात्मिक गुरु को पूछने की जिज्ञासा। इस विधि का शास्त्रीय नाम है सद्धर्म पृच्छा। तो भक्ति रसामृत सिंधु में जो 64 नियम बताए हैं भक्ति के, उसमें से पहला क्या है? आदौ गुरु पादाश्रय, पहले गुरु की शरण लेना। दूसरा क्या है? शिक्षा दीक्षादि कर्मणम, उनसे शिक्षा ग्रहण करना, दीक्षा ग्रहण करना। फिर तीसरा है विश्रम्भेण गुरु सेवा, बहुत आदर और आत्मीयता के साथ गुरु की सेवा करना। और उसके बाद है सद्धर्म पृच्छा, अच्छी सेवा करने के बाद आस्क गुड क्वेश्चंस। सद्धर्म मतलब भगवत भक्ति के बारे में प्रश्न करना। तो ये हम देख रहे हैं कि व्यासदेव जैसे पहुंचे हुए लोग भी ये प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। हमारी क्या कथा, परफेक्शन प्राप्त करना है तो स्वायंभुव कया वृत्त्या वर्तितन्ते परे वयः कथम चेदम उदस्त्राक्षिः काले प्राप्ते कलेवरम। हे ब्रह्मा के पुत्र, आपने दीक्षा के लेने के बाद किस प्रकार जीवन बिताया और यथा समय अपने पुराने शरीर को त्याग कर आपने यह शरीर कैसे प्राप्त किया? पहला शरीर किसका था? दासी पुत्र का। अभी जो शरीर है वो किसका है? ब्रह्मा जी के मानस पुत्र का। बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है, परिवर्तन। तो पूछ रहे कैसे हुआ ये? तो देखिए, पूर्व जन्म में कोई भी कितना भी नीच जन्म क्यों ना प्राप्त किया हो, अगर वो भक्ति और भक्तों के संपर्क में आता है तो उसका अगला जीवन कितना बदल जाता है।
ये उत्तम उदाहरण है नारद मुनि के जीवन से। तो इसलिए अगर हमें शाश्वत जीवन चाहिए, आनंद चाहिए, ज्ञान की परिपूर्णता चाहिए, तो ऐसा जो सच्चिदानंद शरीर है वो कैसे प्राप्त हो, ये जानना जरूरी है। आप लोग जानना चाहेंगे? ठीक है। प्राकल्प विषयामेतां स्मृतिं ते मुनिसत्तम न ह्येषा व्यवधात् काल एष सर्व निराकृति। हे महामुनि, समय आने पर काल हर वस्तु का संहार कर देता है, सब चीजों को नष्ट कर देता है, काल, टाइम। अतएव यह कैसे संभव हुआ कि यह विषय, यानी आप जो वर्णन कर रहे हो बात, जो ब्रह्मा के इस दिन के पहले घटित हुआ है, अब भी आपके स्मृति में अप्रभावित जैसा का तैसा बना हुआ है। यानी जो प्रसंग ब्रह्मा जी के पिछले दिन में हुआ, उसके बाद ब्रह्मा जी सो गए, फिर प्रलय हुआ, जो भी हुआ, फिर अभी नया दिन चालू हुआ ब्रह्मा जी का, उसमें नारद मुनि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में प्रकट हुए। उनको याद है कि पूर्व कल्प में क्या हुआ, इतना खतरनाक स्मृति। वो पूछ रहे हैं ऐसे कैसे अप्रभावित रही है आपकी स्मृति, कोई इफेक्ट नहीं काल का आपके ऊपर। तो प्रभुपाद लिखते हैं भौतिक शरीर का विनाश होता है तो आत्मा नष्ट नहीं होती और उसकी आध्यात्मिक चेतना भी नष्ट नहीं होती, क्योंकि नारद मुनि ने पूर्व जन्म में आध्यात्मिक शरीर विकसित कर लिया था और इसलिए उनकी चेतना जो थी वो निकृष्ट, विनाशशील या विकृत नहीं थी। वो आगे कंटिन्यू किया उन्होंने वही चेतना को। तो इसीलिए इसे कहते हैं पराचेतना, ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस। ये विकसित करने पर ये कभी नष्ट नहीं होता, हमेशा इसकी स्मृति सारे टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस में बनी रहती है, तो इसलिए वो विनष्ट नहीं होते। नारद उवाच भिक्षुभिर्विप्रवसिते विज्ञान, ये हो गया ना, विज्ञानादेष्टुभिर्मम वर्तमानो वयस्यादे तत एतदकारशम। श्रीनाथ जी ने कहा जिन महर्षियों ने मुझे अध्यात्म का व्यावहारिक ज्ञान प्रदान किया था वे अन्य स्थानों को चले गए, मुझे इस प्रकार अपना जीवन बिताना पड़ा। मतलब ज्यादा संग तो मिला नहीं, एक ही बार मिला अच्छा सा तगड़ा संग, उसके बाद चले गए। दीक्षा शिक्षा होने के बाद गायब, गुरुजी गायब, नो फॉलोअप, नो रिविजिट, नो चेकिंग आउट, मॉनिटरिंग। ऐसा नहीं कि सादा गड़ भर रही कि नहीं, रोज का रोज चेकिंग करो उसका। तुम्हारा व्यवहार कैसा है, सेवा कैसे चल रही है, स्वास्थ्य कैसा है, इतना तो कोई कर नहीं रहा था। तो इसलिए उन्होंने अध्यात्म का व्यावहारिक ज्ञान तो प्रदान किया, फिर वो अन्य स्थान को चले गए। तो ये जब परिवर्तन आया तब नारद मुनि की उम्र क्या थी? 5 वर्ष के बालक थे वो। अपने से कितना इतने उम्र के, एनीबॉडी भाई यार, आप इमेजिन करो 5 वर्ष का बालक। माधव का क्या उम्र? 7, वो भी बड़ा हो गया। और कोई किसी का 5 साल का कोई है भाई? हाँ, रामानुज। यू सी रामानुज, नाउ यू अंडरस्टैंड। हरिदेव का भाई। इमेजिन रामानुज बिकमिंग प्योर डिवोटी विथ फुल्ली डेवलप्ड स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस। क्या लड़का रहेगा वो। तो इतना प्रभाव है गुरु से प्रामाणिक दीक्षा लेने का, उनकी सेवा करने का, कि कोई भी पिछला डिस्क्वालिफिकेशन देखे बिना वो व्यक्ति एकदम परिपूर्ण हो जाता है अपने जीवन में। तो भक्तों की वास्तविक संगति से जीवन में आध्यात्मिक अनुभूति के लिए तेजी से परिवर्तन आता है। एसोसिएशन इज सो पावरफुल। ओवरनाइट मैंने देखा है लोगों को चेंज होते हुए। एक व्यक्ति था, मैं उसको एक दिन मंदिर लेके गया, उसने मेरे को पेट्रोल मांगा मेरी गाड़ी से, मैंने दिया, फिर वो मुझे पैसे दे रहा था, मैंने बोला पैसे नहीं चाहिए, अब मंदिर आओ, माला ले लो, जब करो। उसको मैं लेके गया, एग्जैक्टली 7 दिन बाद मैंने देखा उसको, वो 2 लाइन वाला कंठी माला, 16 माला जब, कृपा पुस्तक रेगुलरली पढ़ना। मैंने बोला क्या हो गया भाई, मैंने तो 7 दिन पहले आपको इंट्रोड्यूस करा था। बोला वो एक प्रभु जी से मिला मैं, उन्होंने ऐसा डोज दिया मेरे को भक्ति का, बोला इतना बुढ़ा हो गया तुमको समझ में नहीं आता भक्ति कितना इंपॉर्टेंट है, अर्जेंसी कैसा है। बहुत डायरेक्ट प्रीचिंग किया होगा और मुझे भी चमक गया, प्रभु जी मृत्यु कभी भी आ सकती है, मैं क्या टाइम पास कर रहा हूँ भौतिक जीवन में। तो मैं तो एकदम शॉक था। मैं सोच रहा था मन में, मैं उसको अपना संग देता तो शायद 10 साल लगाता था। ये कौन महात्मा थे 7 दिन में फुल ट्रांसफॉर्मेशन उसका। तो ऐसे तेजी से परिवर्तन आता है। अभी वो बताते हैं अपनी माँ का क्या हुआ जब दीक्षा हुई और वो भक्ति वेदांत चले गए। अभी मैं माँ के साथ रह रहा था ना। एकात्मजा में जननी योशिन मूढ़ा च किंकरी मय्यात्मजेत अनन्यगतो चक्रे स्नेहानुबंधनम। मैं अपनी माता का इकलौता पुत्र था, 1 चाइल्ड, नो भाऊ नो बहन, 1 सन। वह न केवल भोली भाली स्त्री थी अपितु दासी भी थी, यानी वो वर्ल्डली स्मार्ट नहीं थी,
और वो आश्रित थी, उसका जीवन स्वतंत्र नहीं था, जो लोग सुपीरियर बोलेंगे वो करना पड़ता है, ऐसे दासी के रूप में थी। क्योंकि मैं उसकी एकमात्र संतान था, अतः उसकी रक्षा का कोई अन्य साधन नहीं था, अतएव उसने मुझे अपने स्नेह पाश में बांध कर रखा था। तो जनरली माताएं क्या करती है, बच्चों को अपने स्नेह पाश में बांध कर रखती है। उसका अर्थ है कि अगर वो भक्त नहीं है माता, तो वो अपनी भौतिक सुरक्षितता के इच्छा के कारण आगे जाके, और साथ में मेरे बेटे को कोई दूसरा प्रभाव नहीं डालना चाहिए, इसके कारण वो इतना ऐसा वातावरण निर्माण करती है, आसक्ति निर्माण करती है कि वो बच्चा जो है वो अपनी माँ को ही फॉलो करे, उसके साथ ही रहे, उसका ही बात माने। आपके भाग्यशाली है, आपकी माताएं थोड़ी डिटैच्ड है, और वो बोलती है नहीं नहीं गुरुकुल जाइए, वहाँ के गुरु जी का प्रभाव स्वीकार करने के लिए हम तैयार हैं आपके ऊपर। तो ये विशेष है ऐसी माता मिलना। तो नारद मुनि कह रहे अपनी माँ के बारे में, उसने मुझे स्नेहपाश में बांध कर रखा था। सा स्वतंत्र न कल्पासेद योगक्षेमं ममेच्छति ईशस्य ही वशे लोको योषा दारू मयि यथा। वह मेरा लालन पालन अच्छी तरह करना चाहती थी। एक ही लड़का है, दूसरा कोई है नहीं संसार में उसका, तो बड़ा प्यार से दुलार से बड़ा कर रही थी अपने बेटे को, लेकिन पराश्रित होने के कारण वह मेरे लिए कुछ भी नहीं कर पाती थी। उसकी इच्छा होते हुए भी कि उसको अच्छा शिक्षा मिले, धन मिले, अच्छा सुविधा मिले, गरीब थी वो बहुत, वो इतना कुछ दे नहीं पा रही थी इच्छा होते हुए भी। अभी देखो अगला लाइन, ईशस्य ही वशे लोको, यह संसार परमेश्वर के पूर्ण नियंत्रण में है, अतएव प्रत्येक व्यक्ति कठपुतली की तरह नाचने वाले हाथ में, कठपुतली नचाने वाले के हाथ में किसी काठ की गुड़िया के समान है। तो आपने वो चित्र देखा रहेगा भगवद गीता में, 3 गुण हैं सत्व रजत तमो, उनसे स्ट्रिंग्स निकल रहे हैं, और नीचे एक आदमी दिखाया हुआ है, वो कुछ तो कार्य कर रहा है, और वो 3 गुण उसको नियंत्रित कर रहे हैं, और उसके पीछे कौन खड़ा है 3 गुणों के, कृष्ण खड़े हैं। देखा आपने चित्रों? तो ये है योषा दारू मयि यथा। प्रत्येक व्यक्ति क्या है, एक गुड़िया है। कैसी गुड़िया? काठ की बनी हुई, मतलब भौतिक तत्वों से बनी हुई, और उसका वश किसके हाथ में है? 3 गुणों के, और 3 गुणों को संचालित कौन कर रहे हैं? स्वयं भगवान। कौन सा श्लोक? मयाध्यक्षेण प्रकृति ही। तो इसलिए हम भगवान के हाथ में कठपुतली के समान है। अहम च तद ब्रह्मकुले उशीवान सदुपेक्षया दिग्देश काला व्युत्पन्नो बालकः पंचहायनः। जब मैं केवल 5 वर्ष का बालक था, तो एक ब्राह्मण की पाठशाला में रहता था। जैसे हम यहाँ चला रहे, इमेजिन कीजिए कि गुलाब जी है, जीत है, उसका कोई बेटा हमारे गुरुकुल में पढ़ रहा, तो ऐसे उनका हालत था। पाठशाला में रहता था, पढ़ता था कि नहीं पता नहीं। मैं अपनी माता के स्नेह पर आश्रित था, और मुझे विभिन्न क्षेत्रों का कोई अनुभव नहीं था। अभी 5 साल का बच्चा है, उसका क्या साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है, उसको क्या दुनियादारी मालूम? वो पूरा माँ पर आश्रित है ना केवल माँ बच्चे पर आश्रित है, स्नेह पाश से बांध रही है, बच्चा भी पूरा माँ पर आश्रित है, और मुझे विभिन्न क्षेत्रों का कोई अनुभव नहीं था। दुनिया चल कैसे रही है, आपका जो क्या बोलते हैं उसको, कलयुग का कंपैटिबिलिटी स्किल्स है ना, जियो पॉलिटिक्स कैसे काम करता है, या थ्योरी ऑफ नेशंस, फाइनेंसेस, बजटिंग, पर्सनल लाइफ मैनेजमेंट, बहुत सारे विषय हैं दुनिया में महत्वपूर्ण, कुछ मेरे को अनुभव नहीं था इन सब चीज़ों का। एकदा निर्गतां गेहात् दुहन्ति निशिगां पथि सर्पो दशत्पदा स्पृष्टः कृपणां कालचोदितः। एक बार जब मेरी माँ बेचारी रात्रि के समय गाय दुहने जा रही थी, इवनिंग टाइम, तो परम काल की आज्ञा से प्रेरित एक सर्प ने मेरे माता के पांव में डस लिया। विषारी सांप था, भुजंग, उसने मेरी माता को डस दिया। अभी इसका मतलब है कि वो अभी मरने वाली हो। उन दिनों में ऐसा कुछ एंटीवेनम तुरंत रेडी रख के उसका एडमिनिस्टर नहीं करते थे लोग। तो रूपा जी लिखते हैं, कोई एक सत्यनिष्ठ आत्मा है, उसे ईश्वर के पास खींच लाने की यह एक विधि है। क्या विधि है वो? जिससे किसी से भी वो मेजर अटैचमेंट या शेल्टर प्राप्त कर रहा है, उसको ही निकाल दो, तो उसको बचता ही नहीं है, केवल भगवान ही भगवान बचते हैं जीवन में शरण लेने के लिए। तो जो अनेक जन्मों तक आसक्ति निकालते बैठता था वो व्यक्ति, वो एक इसी जन्म में वो कार्य पूरा शुरू हो जाता है। बेचारा बालक अपनी स्नेहमयी माता की देखभाल में रहता था, और तो भी उसकी माता को परम इच्छा के फलस्वरूप संसार से उठा लिया गया, जिससे वह बालक पूर्ण रूप से भगवान की कृपा पर आश्रित हो जाए। तो कभी कभी गुरुकुल में ऐसे बच्चे आते हैं जिनकी माँ नहीं है या पिताजी नहीं है, बहुत कम है लेकिन है कुछ लोग, तो उनके प्रति मेरे को बड़ा विशेष स्नेह आता है, क्योंकि उनका लालन पालन करने के लिए माइक्रो मैनेजमेंट करके देखने वाला कोई नहीं है।
आप सब लोग बहुत भाग्यशाली हो, दोनों माता पिता हट्टे कट्टे तगड़े भगवान की सेवा में लगे हुए भक्त और सारी सुविधा प्रदान करने वाले ऐसे मिले हैं। हम भक्ति करते रहे तो डांट लगाते हैं, है कि नहीं? ऐसे माता पिता बहुत मुश्किल है मिलना। तो यह बालक पूर्ण रूप से भगवान की कृपा पर आश्रित हो गया माता के गुजरने के बाद। तदा तदहमीशस्य भक्तानां शमुधिप्सतः अनुग्रहं मन्यमानः प्रातिष्ठं दिशमुत्तराम। मैंने अभी नारद मुनि का रिएक्शन देखिए, 5 साल के लड़के का है, वो भूलना नहीं चाहिए एज। मैंने इसे मतलब माता की मृत्यु को भगवान की विशेष कृपा माना, क्योंकि वे अपने भक्तों का भला चाहने वाले हैं। इस प्रकार सोचता हुआ मैं उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। मुझे नहीं मालूम कहाँ जाना है, लेकिन उत्तर दिशा में जाने से मोक्ष प्राप्ति होती है, ये सबको मालूम है भारत में। उस दिशा की ओर में जाने लगा। उत्तर में कौन रहते हैं? शिव जी रहते हैं, पता ना? तो भगवान के विश्वस्त भक्त, कॉन्फिडेंशियल सर्वेंट्स, भक्त पग पग को भगवान का वरदायक आदेश समझते हैं। जो अच्छा होता है तो आदेश समझते ही है कि भगवान की दया से हो रहा है, बुरा होता है तो भी समझते हैं कि भगवान के आदेश से हो रहा है। आपने वो कथा सुनी रहेगी एक राजा की, गुड और बैड हु नोज, याद है आपको? तो हाँ, गुड और बैड हु नोज। तो एक मंत्री और एक राजा रहते हैं, दोनों एक बार शिकार करने के लिए जाते हैं। वो शिकार करते समय राजा का अंगूठा कट हो जाता है अस्त्र से। राजा बहुत चिल्लाता है, उसको बहुत दुख होता है, अरे मैं युद्ध करने वाला व्यक्ति हूँ, ये ऐसा अंगूठा चला जाएगा तो क्या होगा मेरे लाइफ में। तो अपने मंत्री को बोलता है, देखो, वो मंत्री बहुत आस्तिक रहता है, भगवान को मानता रहता है। राजा थोड़ा संशयी रहता है। वो मंत्री को कहता है, देखो तुम्हारे भगवान ने क्या किया मेरा, अच्छा भला राजा हूँ, प्रजा का संभाल कर रहा हूँ, और ऐसे मेरा अंगूठा काट दिया। मंत्री ने क्या कहा, अच्छा हुआ कि बुरा हुआ कौन जानता। तो राजा को बड़ा गुस्सा है, बोला अरे बुरा ही तो हुआ, अंगूठा कट गया। तो राजा ने उसको जेल में डाल दिया। उसको पूछा जेल में डालने का, ये अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? तो उसने बोला अच्छा हुआ बुरा हुआ कौन जानता है, हो सकता है अच्छा भी है मेरे लिए। और राजा पूरा आग बबूला हो गया, तुमको जेल में डाल रहा हूँ, तुम बोलते हो अच्छा, जो चल रहा है ठीक ही चल रहा है। फिर कुछ दिनों के बाद राजा वापस, वो मंत्री तो जेल में सड़ रहा था, राजा चला गया वापस शिकार के लिए। शिकार करने गया, अभी मंत्री तो साथ में था नहीं। उसको किसी कैनिबल ट्राइब ने पकड़ लिया, मांस भक्षी कोई जाति थी जंगल में रहने वाली, उन लोगों ने राजा को ही पकड़ लिया। फिर उसको पकड़ के लेके गए बलि देने के लिए, उनको मनुष्य वध करने के लिए, मनुष्य बलि देने के लिए कोई चाहिए था। राजा इतना डर गया वो सब देख के कि अभी मरने वाला हूं, जाके बड़ा प्रार्थना करने लगा। फिर वो जब उसको वधस्तंभ पर बांध दिया गया और सब उपचार किए गए, उसको नहलाया गया, सेंटेड अत्तर लगाए गए उसके ऊपर, उसको बहुत अच्छा खाना खिलाया गया। उसको मालूम था इसका मारने वाले मेरे को तो बहुत सारा उसका स्वागत किया गया बलि का। और फिर राजा का शिरच्छेद करने के लिए उसने गिलोटिन का वही होता ना, हाथ शार्प ब्लेड उठाया, उसने मारने वाला था। अचानक कोई चिल्लाया, रुको रुको, वहां का प्रीस्ट था कोई उनका। उसने देखा उसके हाथ में उंगली कटा हुआ है, तो उसने बोला है उसकी भाषा में, मतलब आदिवासियों की भाषा में, कि ये बलि जो है वो परिपूर्ण नहीं है, इसमें डिफेक्ट है कुछ बॉडी में, ऐसा ऑफर नहीं कर सकते हम लोग। जैसे आपका सर एप्पल सड़ा हुआ आता है तो आप नहीं करता ना ऑफर, मतलब इसका पार्ट अच्छा नहीं है, भगवान को ऑफर नहीं करेंगे, तो इसको निचोड़ दो। तो राजा अचानक छोड़ गया, दौड़ के वापस अपने राज्य में आया, धड़ाधड़ दौड़ के गया, जेल खोला, मंत्री को बाहर निकाला, बोला तूने सही बोला था यार, अच्छा हुआ बुरा हुआ किसको मालूम, आज ये अंगूठा टूटा नहीं रहता था ना, पूरा सर कटने वाला था मेरा, मैं तो गया था आज पूरा। तो राजा ने कहा लेकिन मुझे नहीं समझ में आया, मैंने तुमको जेल में डाला, तुम कैसे बोल रहे हो कि अच्छा हुआ बुरा हुआ कैसे पता? उसने बोला अगर मैं अभी जेल में नहीं रहता था तो जरूर मैं आपके साथ शिकार में रहता था, मेरा पर शरीर परिपूर्ण है, कोई डिफेक्ट नहीं मेरे में, वो जरूर मेरा मुंडी उड़ा देते थे वो लोग, इसलिए आपने जो जेल में डाला अच्छा ही हुआ भगवान की दया से। तो कहने का तात्पर्य है कि भक्त जो है वो एक तत्कालिक टाइम फ्रेम में देखकर अपना मनोगत व्यक्त नहीं करते हैं। उनका मूड ऐसा रहता है कि जो चल रहा है वो भगवान के आदेश से चल रहा है और मेरे को भगवत धाम ले जाने के लिए चल रहा है, सो बी इट, जैसा है चलेगा। ऊपर लिखते हैं लौकिक समृद्धि एक प्रकार का ज्वर है। जब मटीरियली प्रॉस्परस होता है कोई व्यक्ति, उसको क्या चढ़ जाता है? बुखार चढ़ जाता है। कौन सा बुखार? गर्व अहंकार का, कि ईश्वरो हम अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी, मेरे जैसा कोई नहीं है इधर दुनिया में, मैं एकदम स्मार्ट हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास बहुत बुद्धि है, ऐसे उसको ज्वर चढ़ जाता है। किंतु भगवान के अनुग्रह से ज्वर का तापमान धीरे धीरे गिरता जाता है, पद पद पर आध्यात्मिक स्वास्थ्य लाभ होता है।
लेकिन संसारी लोग इसका गलत अर्थ लगाते हैं। जब दुख आते हैं तो भगवान क्या कर रहे हैं, हमारे मटीरियल फीवर को कम कर रहे हैं, लेकिन हम भगवान को गलत समझते हैं ऐसा होते पर। जैसे आपको कोई बुखार हो गया तो डॉक्टर बोलता है ना कि तला हुआ पूरी नहीं खाना और ये सब 10-15 आइटम बंद कर दो। आपको क्या लगता है डॉक्टर मेरा शत्रु है ना? लेकिन वो आपके अच्छे के लिए कर रहे हैं ताकि आप जल्दी ठीक हो जाओ। तो हम यहाँ पर विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? जो भी हुआ हमको नहीं पता रहता, तो सब कुछ भगवान को। हाँ, गुड और बैड हु नोज। कृष्ण भगवान। और कोई? उनको इतना ये कैसे है कि उनको इतना ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ इतने छोटे उम्र में? यही तो अनुग्रह है ना, भक्तों की कृपा। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता। ये कोई मैकेनिकल मेथड नहीं है कि मैं रट्टे मारता हूँ श्लोकों के या 10 प्रकार के अलग अलग विद्यार्जन करता हूँ, उससे नहीं आता। हमें विद्यार्जन जरूर करना चाहिए, वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गुरु को प्रसन्न करना और उनसे विशेष अनुग्रह प्राप्त करना, इससे कृष्ण हृदय में सारा दिव्य ज्ञान प्रकट करा देते हैं। आगे किसमें देखते हैं? नहीं, यहाँ किसमें देख रहे हो क्वालिटी? हाँ, अच्छा। नारद मुनि एक अच्छे स्पिरिचुअल लीडर क्यों है? कोई बचा ही नहीं उनको देखने के लिए कि वो ठीक चल रहे कि नहीं चल रहे भक्ति में या भौतिक जीवन में, फिर भी उन्होंने अपना सन्मार्ग छोड़ा नहीं। दिस इज द क्वालिटी ऑफ गुड लीडर। तुमको कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता, तुम सही काम हर बार करते हो, चाहे कोई देख रहा हो या नहीं देख रहा। करते हो आप ऐसा? वॉट यू डू व्हेन नोबडी इज वॉचिंग यू। आप क्या करते हो जब आपको कोई देख नहीं रहा? वो आपका सही चरित्र है, वो कैरेक्टर है आपका। तो इसलिए वो ऐसा नेता हमें बनने का प्रयास करना चाहिए। भगवान भक्ति में आने वाली बाधाओं को दूर करते हैं। भक्तों को कभी कभी लग सकता है कि भगवान बड़े कठोर हैं, ऐसे क्रूर निर्णय ले रहे हैं मेरे को। प्रभुपाद एक जगह लिखते हैं, दिस कृष्ण कॉन्शियसनेस इज सो वंडरफुल, वंस बिगन इट हेल्पलेसली ड्रैग्स द प्रैक्टिशनर टू अल्टीमेट सक्सेस। कृष्ण भावना इतना सही है कि एक बार शुरू करने पर वो साधक को इच्छा हो या ना हो परमोच्च सिद्धि तक लेकर जाकर रख देता है। कभी कभी वो चिल्ला रहे हैं नीरज पुरी जैसा, नहीं इतना शुद्ध नहीं बनना मेरे को, प्लीज छोड़ दो। लेकिन भक्ति ऐसी है, भक्ति देवी कान पकड़ गए उसको वहां पर भगवत धाम जाके छोड़ने तक वो छोड़ देंगे। प्रभु के दिस कृष्णा इज सो नाइस। तो शुरुआत में हमें तकलीफ लगती है, लेकिन बाद में अच्छा लगता है, तो तूने ऐसा किया, मेरा जीवन संवार दिया। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि ओम तत्सत।